बना देता है। भूल कर भी यह गलती ना करें, वरना पूरा घर हो जाता है बर्बाद। महाराज, आप सभी ने भी अधिकांश लोगों के पूजा मंदिर में एक लोटा जल भरा हुआ जरूर देखा होगा। तो आखिर इसका क्या कारण होता है? क्या पूजा घर मंदिर में लोटा जल रखना चाहिए या नहीं? इसी के साथ जो लोग अपने पूजा मंदिर में एक लोटा जल भरकर रखते हैं, तो महाराज ये लोटा किस धातु का होना चाहिए? पीतल, तांबा या कुछ और? कई लोग इस बारे में अनजाने में गलतियां कर देते हैं और बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। तो महाराज, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपको इन गलतियों से कैसे बचना है, क्योंकि इससे आपको नुकसान भी हो सकता है। तो महाराज, आखिर का सही तरीका क्या होता है? इसी के साथ महाराज, पूजा घर मंदिर में जो दीपक जलाया जाता है, यह किस धातु का होना चाहिए? तांबे का, लोहे का, पीतल का, कांसे का, स्टील का या मिट्टी का? आखिर कौन सा दीपक रखना चाहिए? क्योंकि महाराज, सही दीपक का चुनाव ना करने पर भी आपके घर में परेशानियां आ सकती हैं। इसी के साथ दीपक में कौन सी बाती का प्रयोग करना चाहिए? क्या कच्चा कलावा ठीक है या फिर रुई या सूती धागा सही रहेगा? अब महाराज, कई लोग इन बातों को छोटी समझकर ये और करता है। इसी के साथ महाराज, कई प्रश्न पूछते कि गुरुद्वार पर जल छिड़क सही समय और तरीका क्या है? क्या इसे स्नान के बाद छिड़कना चाहिए या बिना स्नान के भी किया जा सकता है? और क्या झाड़ू लगाने से पहले छिड़कना चाहिए या बाद में? सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है, वह है कि क्या राजस वाला धर्म यानी कि पीरियड्स के दौरान मुख्य द्वार जल छिड़क सकते या दीपदान कर सकते हैं? और जब मुख्य द्वार पर जल चढ़ाएं तो इसे अंदर की तरफ से या बाहर की तरफ फ्लैट या एक घर में वाले लोग पूछते हैं कि गुरुजी, मुख्य द्वार पर दीपदान और जल छिड़कने का सही तरीका क्या है? आज का यही है। तो सब जानते हैं पूजा घर में दीपक किस पदार्थ का होना चाहिए? लोहे का, तांबे का, पीतल का, कांसे का, स्टील का या मिट्टी का? आखिर घर में कौन सा दीपक रखना शुभ है? अगर गलती से भी घर में गलत पदार्थ का दीपक रखा जाता है तो पूरा घर व्यस्त हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। देखिए, स्टील के दीपक में पूजा करने से घर में शनि को नाराज किया जाता है और लोहे के दीपक से भी पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे घर में गरीबी आ जाती है। बाजार में लुभाने के लिए कांच दीप ही आ गए हैं, लेकिन बिल्कुल भी गलती से भी घर में कांच का दीपक ना लाएं, नहीं तो राहु केतु आपके घर में आ सकते हैं और घर बर्बाद हो सकता है। कांच का दीपक शनि और राहु को नाराज करता है और तांबे का, पीतल का और मिट्टी का दीपक धन की देवी लक्ष्मी को आकर्ष करता है। इसीलिए महाराज, घर में कोई भी अन्य प्रकार का दीपक लाना सही नहीं माना जाता। पीतल और मिट्टी के दीपक को शुभ और मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि यह शनि और राहु केतु को प्रसन्न रखता है, साथ ही मंगल ग्रह का भी असर कम करता है। इसी के साथ कच्चा कलावा और रुई से जलने वाला दीपक सर्वोत्तम होता है। जो लोग सूती धागे से दीपक की बाती तैयार करते हैं, उनके घर में समस्याएं और गरीबी आ सकती हैं। रुई और कच्चा कलावा का दीपक ही शुभ माना जाता है। अब महाराज, जानते हैं कि पूजा घर मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है? भगवान शंकर के मंदिर में घंटी बजाने का उद्देश्य क्या है? ताली क्यों बजाई जाती है? तो महाराज, शास्त्रों के अनुसार जब भी आप मंदिर में या घर के पूजा मंदिर में घंटी बजाते हैं, तो शिव महापुराण, लिंग पुराण और विष्णु पुराण में कहा गया है कि घंटी का नाद करते ही जितने तीर्थ हैं, साधक जो साधना कर रहे हैं, जप और तप हो रहे हैं, जितने दान किए जा रहे हैं, उन सभी का पुण्य फल उस समय आपके खाते में जमा हो जाता है। अब मंदिर में ताली बजाने का महत्व भी समझे। जब लोग भजन कर रहे होते हैं, साधना में होते हैं, अभिषेक कर रहे होते हैं या पूजा में व्यस्त होते हैं, तो 3 बार ताली बजाने से उनका पूरा पुण्य हमारे खाते में आ जाता है, जिससे हमारा भाग्य उज्जवल हो जाता है। महाराज, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि घर में गरुड़ घंटी का नाद करना बेहद शुभ माना जाता है, मगर बच्चों को खेल के तौर पर नहीं जाती, क्योंकि घंटी का नाद करते समय सभी हमारे खाते में आ जाता है। इसलिए घंटी का नाद केवल पूजन में ही करना चाहिए। खिलौने में लें है और श्रद्धा नहीं चाहिए, न कि जोर से कई बार बंद होने के बाद घंटी बजाते हैं। तो महाराज, अगर भगवान मंदिर में विश्राम कर रहे हैं तो उस समय घंटी बजाना घोर पाप माना जाता है। मंदिर बंद होने पर घंटी को रस्सी से बांध दिया जाता है ताकि वह ना बजे। घंटी बजाने का सबसे शुभ समय सुबह 4 बजे से लेकर 11 बजे तक होता है, क्योंकि यह समय अत्यंत मंगलकारी होता है।
इसके अलावा शाम 6 बजे से रात 11 बजे से पहले भी घंटी बजाई जा सकती है। रात 12 बजे के बाद मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं और देवी देवता विश्राम करते हैं। इस समय घंटी बजाना पुण्य के बजाय पाप का कारण बन सकता है। अब महाराज, कई लोगों का प्रश्न रहता है कि गुरुजी, मंदिर में जल क्यों रखा जाता है? तो महाराज, इस जल को अमृत माना जाता है और यह देवी देवताओं के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि मंदिर में एक लोटा जल रखना उतना ही आवश्यक है जितना कि आप रोजाना भोजन करते हैं। जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो तांबे या पीतल के पास एक लोटा जल जरूर रखना चाहिए। यह जल एक सागर की तरह होता है और हमारे जीवन के दुखों को समाप्त करने में मदद करता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान को रोजाना भोजन नहीं करा सकता तो वह मंदिर में एक लोटा जल रख सकता है, जिससे उसकी पूजा पूरी होती है, ताकि भगवान इसे ग्रहण करें और यह रूपी प्रसाद अगले दिन सुबह आप प्रसाद समझकर ग्रहण करें। लेकिन याद रखें, मंदिर में रखा जल कभी भी तुलसी में अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह जल सभी देवी देवता ग्रहण करते हैं। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल या राधा कृष्ण है और आप एक लोटा जल उनके लिए अर्पित करते हैं, तो आप अगले दिन यानी सुबह के समय वह जल तुलसी में चढ़ा सकते हैं। घंटी बजते ही पापा को नया जोक आता है। देवी माँ, आपके मन में आया रखा दिन यानी अपनी आंख धोने के लिए प्रयोग करें। इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है और आंखों की बीमारियां दूर होती हैं। इसी के साथ महाराज, जो लोग मंदिर में एक लोटा जल भरकर नहीं रखते, उनके घर में अकाल पड़ जाता है, घर की स्थिति खराब हो जाती है, परिवार में मुसीबतें आ जाती हैं और गरीबी का सामना करना पड़ता है। आप चाहे तो एक लोटा जल में फूल आदि डालकर रख सकते हैं, जो बहुत शुभ माना जाता है। मंदिर में रखा जल आंखों की रोशनी बढ़ती है और आंखों की बीमारियां दूर होती हैं। इसी के साथ महाराज, जो लोग मंदिर में एक लोटा जल भरकर नहीं रखते, उनके घर में अकाल पड़ जाता है, घर की स्थिति खराब हो जाती है, परिवार में मुसीबतें आ जाती हैं और गरीबी का सामना करना पड़ता है। आप चाहे तो एक लोटा जल में फूल आदि डालकर रख सकते हैं, जो बहुत शुभ माना जाता है। मंदिर में रखा जल का एक और उपयोग यह है कि इसे घर की रसोई में खाना बनाने में या पीने में भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यह जल तभी इस्तेमाल करें जब आपके घर में सात्विक भोजन बनता हो। अगर लहसुन या प्याज का इस्तेमाल होता है तो इस जल का प्रयोग खाना बनाने में न करें। इस जल को परिवार के सभी सदस्य थोड़ी थोड़ी मात्रा में पी सकते हैं और बचा हुआ जल आप घर के पौधों में डाल सकते हैं। यह जल व्यर्थ नहीं होता, इसके बहुत सारे उपयोग होते हैं। अगर हम सही तरीके से इसका प्रयोग करें तो यह हमारे जीवन की परेशानियों को सुलझा सकता है। मंत्रों से अभिमंत्रित जल बहुत शक्तिशाली होता है और हमारे घर के मंदिर में रखा जल देवताओं का आशीर्वाद होता है, क्योंकि महाराज, वह हमेशा देवता के पास होता है। इस जल में सभी सकारात्मक शक्तियां समाहित होती हैं और अगर हम इसका सही प्रयोग करें तो यह हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। यानी कि आप जल को पीने में, खाना बनाने में, घर में छिड़काव करने में इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारी समस्याओं का समाधान होता है। और अगर कोई भी कार्य नियमित तौर पर किया जाता है तो हमें उसका लाभ जरूर मिलता है। कभी कभी करेंगे तो उतना लाभ दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर आप नियम बना लें कि हर रोज उसी जल से घर में छिड़काव करना है, घर के हर व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा पीने के लिए देना है, बचा हुआ जल पौधों में डालना है, दुकान पर छिड़कना है, व्यापारिक स्थल पर छिड़काव करना है, बच्चों की किताब और तिजोरी में छिड़काव करना है, तो आपको निश्चित ही चमत्कार देखने को मिलेगा। इसी तरह से जो रसोई में रखा हुआ जल होता है, उसका छिड़काव आप अपने घर के मुख्य द्वार पर करें तो इसका लाभ बहुत जल्दी दिखाई देगा। लेकिन इसे अपने रूटीन में शामिल करना होगा और प्रतिदिन नियम से यह कार्य करना होगा, तभी आपको लाभ मिलेगा। महाराज, कई लोगों के सवाल होते हैं कि गुरुजी, मंदिर में रखा जल जब हम अगले दिन उठाते हैं तो उसमें कभी कभी कीड़े मकोड़े भगवान को अर्पित करके खाया जाता है, वह कई गुना फल देता है। इसलिए साबूदाना खाने से पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करके भगवान को लगाना चाहिए। इससे मन शुद्ध होता है और इच्छाओं की पूर्ति के रास्ते खुलते हैं। कुत्तू का आटा पूरी या पराठा, एकादशी के दिन कुत्तू का आटा बहुत शुभ माना जाता है। यह अनाज नहीं होता, इसलिए व्रत में इसे खाया जा सकता है।
कुत्तू के आटे से बनी पूरी या परांठा घी में बनाकर भगवान को अर्पित करने के बाद खाने से विशेष फल मिलता है। मान्यता है कि कुत्तू का सेवन शरीर को शक्ति देता है और मन को स्थिर करता है, जिससे पूजा पाठ में ध्यान लगाना आसान होता है। जब आप इसे श्रद्धा और भक्ति के साथ खाते हैं, तो यह केवल भोजन नहीं, बल्कि एक साधना का हिस्सा बन जाता है। इसमें सेंधा नमक का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि साधारण नमक व्रत में वर्जित माना जाता है। इस भोजन को ग्रहण करते समय मन में सकारात्मक भावना और भगवान के प्रति आभार रखना चाहिए, तभी इसका पूरा आध्यात्मिक लाभ मिलता है। सिंघाड़े का आटा, हलवा या रोटी। सिंघाड़े का आटा भी एकादशी व्रत में अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है। इससे बना हलवा या रोटी भगवान को भोग लगाकर खाने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। मान्यता है सिंघाड़ा ठंडा और शुद्ध माना जाता है, जो शरीर को संतुलित रखता है। जब इसे घी और गुड़ या चीनी के साथ हलवे के रूप में बनाया जाता है, तो यह स्वादिष्ट और सात्विक दोनों होता है। इस दिन सिंघाड़े का सेवन करने से मन में शांति और सकारात्मक ऊर्जा आती है। शास्त्रों के अनुसार व्रत के दौरान लिया गया सात्विक भोजन व्यक्ति के विचारों को भी पवित्र बनाता है, जिससे भगवान की कृपा जल्दी प्राप्त होती है। इसलिए इसे भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। फल में केला, सेब, पपीता आदि खा सकते हैं। एकादशी व्रत में फलाहार का विशेष महत्व होता है। केला, सेब, पपीता, अंगूर जैसे फल खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और मन भी हल्का रहता है। फल प्राकृतिक और सात्विक होते हैं, इसलिए यह व्रत के लिए सबसे उपयुक्त माने जाते हैं। मान्यता है कि भगवान को फल अर्पित करके खाने से मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। फल खाने से शरीर में शुद्धता बनी रहती है और पाचन भी सही रहता है, जिससे व्रत करना आसान हो जाता है। इस दिन अधिक तले भुने भोजन से बचकर फल का सेवन करना चाहिए, ताकि मन और शरीर दोनों शुद्ध रहें। फल ग्रहण करते समय भगवान का स्मरण करना और आभार व्यक्त करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। दूध और दूध से बनी चीजें जैसे खीर, दही, दूध और उससे बनी चीजें जैसे दही, खीर, पनीर आदि एकादशी व्रत में अत्यंत शुभ मानी जाती हैं। दूध को पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक माना गया है। जब इसे भगवान विष्णु को अर्पित करके सेवन किया जाता है, तो यह मन और आत्मा को शुद्ध करता है। दूध से बनी खीर विशेष रूप से व्रत में बनाई जाती है, जिसे भोग लगाकर खाने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। मान्यता है दही भी शरीर को ठंडक देता है और पाचन में सहायक होता है। इस दिन दूध का सेवन करने से मन में शांति और संतुलन बना रहता है, जिससे ध्यान और पूजा में मन लगता है। बादाम, काजू, किशमिश, मेवे एकादशी व्रत में बहुत लाभदायक होते हैं। बादाम, काजू, किशमिश आदि खाने से शरीर को जरूरी पोषण मिलता है और ऊर्जा बनी रहती है। यह सात्विक और शुद्ध माने जाते हैं, इसलिए व्रत में इनका सेवन करना शुभ होता है। मान्यता है कि मेवे भगवान को अर्पित करके खाने से धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। मेवे खाने से कमजोरी नहीं आती और आप पूरे दिन पूजा पाठ में लगे रह सकते हैं। इन्हें सीमित मात्रा में ही लेना चाहिए ताकि शरीर संतुलित रहे। सेंधा नमक का फलाहार में उपयोग। एकादशी व्रत में साधारण नमक की जगह सेंधा नमक का उपयोग किया जाता है। इसे शुद्ध और सात्विक माना जाता है। जब आप फलाहार बनाते हैं तो उसमें सेंधा नमक डालना चाहिए। यह न केवल स्वाद बढ़ाता है, बल्कि शरीर को भी संतुलित रखता है। शास्त्रों के अनुसार सेंधा नमक का उपयोग करने से व्रत की शुद्धता बनी रहती है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए व्रत के दौरान हमेशा सेंधा नमक ही प्रयोग करें। प्रातः स्नान और संकल्प लेने का उपाय। एकादशी के दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त सुबह जल्दी उठना बहुत शुभ माना जाता है। उठते ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें और फिर स्नान करें। अगर संभव हो तो पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाएं। स्नान के बाद साफ हल्के सफेद या पीले कपड़े पहने। इसके बाद भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेते समय अपने मन की इच्छा को स्पष्ट रूप से भगवान के सामने बोलें, जैसे धन, सफलता, शांति या कोई विशेष मनोकामना हो। ध्यान रखें कि संकल्प लेते समय मन पूरी तरह शांत और सच्चा होना चाहिए। यह संकल्प पूरे व्रत का आधार होता है, इसलिए इसे जल्दबाजी में नहीं, बल्कि पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा एकादशी का मुख्य केंद्र है।
भगवान विष्णु की पूजा के लिए एक साफ स्थान पर विष्णु जी की मूर्ति या फोटो रखें। सबसे पहले जल से